आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, TV11 न्यूज़ नेटवर्क में आप तमाम का इस्तकबाल है। MP रेवंत रेड्डी का पैदल दौरा। ये पैदल दौरा 8 दिन पहले अचंपेट से शुरू हुआ और हैदराबाद तक चलेगा। इस यात्रा का नाम राजू रैतु भरोसा यात्रा के नाम से जारी किया गया है। ये सरकार ने जो किसानों के खिलाफ कानूनी बिल पास किए हैं, इस वजह से गरीब किसान जो मेहनत करने पर भी इनको इनका माकूल मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मंडियां भी बंद हो गई हैं। ये अचंपेट से शुरू किया प्रोग्राम 10 दिनों तक चलेगा। ये पैदल दौरा वोट मांगने के लिए नहीं बल्कि किसानों की भलाई के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ और कांग्रेस वर्कर्स भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी का कहना है कि पूरे तेलंगाना रियासत में हर जगह हर आदमी दुख और परेशानी में मुब्तला है क्योंकि हुकूमत इनका साथ नहीं दे रही है। आइए आगे सुनते हैं MP रेवंत रेड्डी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा। ताज़ा अहम तरीन खबरों के लिए TV11 न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े रहे और YouTube पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। రాజు యాత్రలో అచ్చంపేట నుండి సభ నుండి మొదలు చేసినటువంటి తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ పార్లమెంటు సభ్యులు మల్కాజ్గిరి MP అన్న రేవంత్ రెడ్డి గారి రైతులకు భరోసాగా ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి కుట్రలను బట్టబయలు చేసుకుంటూ ప్రజల వద్దకు వెళుతూ ప్రతి గడప గడప తిరుగుతున్నాడు. అదేవిధంగా పంట రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి వారి కష్టాలు తెచ్చుకుంటున్నాడు. ఈరోజు ఎంతోమంది ఢిల్లీ నడియాదుల తీవ్రవాదులను చూస్తున్నాడు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ కూడా యూటర్న్ గతంలో రైతులకు మద్దతు ఇచ్చి మోడీ కాళ్ళ దగ్గర పడి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి రైతులకు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నాడు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను తల వంచి దిగేదాకా కూడా రైతులకు అండగా రేవంత్ అన్న పోరాటం జరుగుతుంది. ఈరోజు అచ్చంపేటకి వెళ్ళి చూస్తున్నాము. గడప గడపన ప్రజలు అడ్డొస్తూ కూలీలు కానీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ కోసం చెబుతున్నారు. ఈరోజు తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, కానీ ఈరోజు రాజ్యంగా మారిపోయింది. ఈరోజు కేంద్రంలో చూసుకుంటున్నాము. కేంద్రంలో మోడీ సర్కార్ ఈరోజు రైతులని అన్యాయంగా తీవ్రవాదులను చూసినట్టు చంపేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన స్థానికంగా కేసీఆర్ రైతులని మట్టిట్లో కల్పించినట్టు చేస్తున్నారు. రైతు భరోసా యాత్ర రేవంత్ రెడ్డి అన్న తీసుకున్న భారీ స్పందన వస్తున్నది. ఇదే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి అన్న రేపు హైదరాబాదు 16వ తారీఖు రోజు భారీ బహిరంగ సభ ఉంది. ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ నిర్ణయం తీసుకోవాలి. తెలంగాణలో ప్రతి గడప దక్కాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ. మా నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు భరోసా యాత్రకి పెద్ద ఎత్తున స్పందన రావడం జరుగుతున్నది. జై కాంగ్రెస్, జై జవాన్. अभी हैदराबाद तक तेलंगाना यात्रा में हम इधर यहाँ ये स्टेट का होने वाला ये इधर लीडर्स इधर भी हमारा राहुल गांधी राजस्थान में दिल्ली में पार्लियामेंट में
నిలిచింది ప్రతి మహిళ గుండెలో నిలిచెను हमारा CLP नेता लोग श्रम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एक किसानों का मूवमेंट ज़्यादा लेना, ज़्यादा लाना, ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग करना। पदयात्रा स्टार्ट करें अब कहाँ से कहाँ तक रहेगा पदयात्रा स्टार्ट करें। ये पदयात्रा 8 दिन पहले अच्चमपेटे से शुरू हुआ। ये हैदराबाद तक चलने का है। राजीव रैतु भरोसा यात्रा, ये जो केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए, ये कानून के वजह से गांव में कोई किसान उनके जो परिवार मेहनत करके जो फसल आए खरीदने का दुकान बंद हो जाएगा, मंडी बंद हो जाएगा और FCI गोडाउन्स बंद हो जाएगा, CCI गोडाउन्स बंद हो जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी निकालने वाले हैं। इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान में करोड़ों लोग किसान जिंदगी को अदानी अंबानी के हवाला कर दिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब गुजराती से आए सो व्यापारी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर बनकर दो दलालियों को पूरा हिंदुस्तान को बेचने के लिए काम कोशिश कर रहा है। हम लोग बहुत कुछ बोल चुका है सरकार को। पार्लियामेंट में हम किसानों के तरफ आवाज़ उठाने के लिए कोशिश किए, मगर केंद्र सरकार ने सुनने के लिए तैयार नहीं है। और 80 दिनों से दिल्ली आसपास में लाखों किसानों हड़ताल कर रहा है, भूखा हड़ताल चल रहा है। वहाँ पर कम से कम 200 लोग मर गए दिल्ली में, मगर ये सरकार को इतना भी महसूस नहीं हो रहा कि ये किसान लोग मर रहे हैं बोल के। इसीलिए हम लोग जो हिंदुस्तान में जो किसान के खिलाफ सरकार जो कानून लाए, वो कानून के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से AICC ने आदेश दिया कि हर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस परिवार ने 10 दिन पदयात्रा करना किसानों के लिए, किसान के मदद के लिए। इसीलिए हम लोग AICC जो आदेश दिए वो आदेश पालन करके हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं KCR साहब ने जल्द से जल्द असेंबली शुरुआत करके रेजोल्यूशन पास करवाना है कि तेलंगाना में ये कानून लागू नहीं होगा। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के साथ KCR ने मिलजुल के दोनों पूरा हिंदुस्तान और तेलंगाना को लूटने के काम में लग गए। दोनों सिक्के के ये हेड एंड टेल है। तो इसीलिए हम लोग पूरा तेलंगाना में जो किसान के तरफ हम लोग कदम उठा रहे हैं, किसान के तरफ से, और केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को हम लोग सबक सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हड़ताल 16 तारीख 4 बजे राविराला महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में खत्म होने वाले हैं। वहाँ पर जलसा बनेगा। वो जलसा में हम लोग प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशंस बनवाने का है। ये रेजोल्यूशन बनने के बाद भी अगर प्रदेश और केंद्र सरकार ने यकीन नहीं किए तो, और ये किसानों को मदद करने के लिए ये शासन को अगर बर्खास्त नहीं किए तो आगे भी हम कदम उठाएंगे। पूरा हिंदुस्तान किसानों को इकट्ठा करके केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ने वाले हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आप जनाब? अभी डिस्ट्रिक्ट का तो हैदराबाद, अच्चमपेट से हैदराबाद जा रहा है, कुछ कम 150 किलोमीटर हम पैदल चल रहा है। ये 10 दिन का प्रोग्राम है। 10 दिन के बाद और आगे अपना AICC के आदेश पालन करके और भविष्य कार्याचरण बनेगा। ये आप
कुछ प्लानिंग नहीं रही कि आप जो कर दिए पद यात्रा स्टार्ट हुई तो उसका कुछ प्लानिंग करके करें तो कुछ अभी अच्छा रिजल्ट रहता था। वो रहता था, मगर मजबूरी ऐसा रहता है, आप प्लानिंग करके सब कुछ नहीं कर सकते। जब किसान को तकलीफ है, प्लानिंग का कोई ज़रूरी नहीं है। किसानों के तरफ, गरीब लोगों के तरफ से लड़ने के लिए कोई प्लानिंग का ज़रूरी नहीं है। रेवंत रेड्डी ने वो अभी बोलने का नहीं, अभी किसानों का तकलीफ कांग्रेस पार्टी में जितनी पद यात्रा कर रहे थे 10 साल पहले 20 साल पहले वो सीएम बन चुके, आपका भी कुछ ऐसा प्लानिंग है? अभी तो फिलहाल हम वोट मांगने के लिए हम पदयात्रा नहीं कर रहे हैं। हम किसानों के तरफ, किसानों भला के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। बस ये माहौल तो उतना ही देखने का वक्त है। तेलंगाना में भी बहुत ऐसे किसान जो मर गए, तो तेलंगाना गवर्नमेंट को कुछ अब तक कोई स्थापित नहीं करी। आप जो गली गली फिर रहे, देश में फिर रहे पूरा तेलंगाना में, तो किसान के अलावा पब्लिक का भी जो यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहे। पब्लिक का मैं बोल रहा हूँ, 4 महीने में मुसलमान भाइयों को 4% जो कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन दिए उनको 12% करने के ऐलान किए, मगर 7 साल गुजर गए, केसीआर बात नहीं निभाए। और गरीब लोगों को पेंशन देते बोले, मियाँ बीवी को दोनों को पेंशन, बूढ़े लोगों को देने का पेंशन एक को दे रहे। अगर एक भी मियाँ मर गए तो भी बीवी को अभी पेंशन नहीं मिल रहे। और 57 ईयर्स को पेंशन देते बोल के बोले, वो भी लागू नहीं किए। और जो पढ़े लिखे सो अनएम्प्लॉयड यूथ को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। मतलब हर जगह में पूरा तेलंगाना में हर आदमी दुख में है कि सरकार साथ नहीं दे रहा है गरीब लोगों के तरफ से, गरीब लोगों को। इसीलिए हम लोग बहुत कुछ महसूस हुए। मगर इस बार तो किसान के जो 1 लाख लोन वेवर है उसके बारे में, और फर्टिलाइज़र सीड के रेट बहुत कुछ बढ़ गए, और जो किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है, ये मुद्दों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं।